जय माता दी। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर बीटी स्पिरिचुअल। आज की एनर्जी क्लींजिंग हो गई है। आज की एनर्जी जो है बहुत ही अलग है। आपके पर्सनल लाइफ में इस फीमेल पर्सनालिटी ने किसी मेल के साथ मिलकर बहुत ही गंदा खेल खेला है। ठीक है, बहुत ही ऐसी क्रिया की है जिसे आप समझ भी नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं एक प्रकार से मुखौटा यहाँ पर है और ये मुखौटा कहीं ना कहीं निकल रहा है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर अलोनेस में उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई। जैसे ही आपको ड्रीम के द्वारा आपको किसी के मार्गदर्शन से ये सारी चीज़ों की जानकारी हुई कि एक से ज़्यादा लोगों ने ये सारी चीज़ें की थी। उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जिसने किया था वो ये फीमेल एनर्जी है, जिसने किसी मेल पर्सन के साथ, जिनको आप कभी समझ भी नहीं पाएंगे कि इन्होंने ऐसे मेल पर्सन के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें की। ये मेल पर्सन कहीं ना कहीं आपको जानते हैं और ये फीमेल पर्सनालिटी जो है आपके पर्सन के आसपास की है। ज़रूरी नहीं है कि घर की आउटसाइडर मुझे ज़्यादा लग रही। इन्होंने, ये जो मेल पर्सन है, इसने कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव एनर्जी से अट्रैक्ट होकर ये सारी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की है। और यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं इनमैच्योर एनर्जी में, बहुत ही लोअर एनर्जी में इन्होंने इस फीमेल पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस किया, बहुत ज़्यादा बातें की, अपनी पर्सनल बातें भी शेयर की, जिसकी वजह से इन दोनों ने, ये जो मेल पर्सनालिटी है और ये जो फीमेल पर्सन, इन दोनों ने ही ऐसे षड्यंत्र रचे, ऐसे खेल किए जिसमें समझ ही नहीं आया ना आपको ना आपके पर्सन को। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं और आप तो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में सेपरेशन, एक देखिए स्पेल और रेमेडी दोनों ही ना पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। जैसे कि आपका मैनिफेस्टेशन, आप निगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में ब्रेकअप करवाने के लिए, सेपरेशन करवाने के लिए इन लोगों ने इस न्यू मून जब ये सारी चीज़ें की तो ये बैकफायर हो गया है। जो मुझे ये जो न्यू मून था, आप में से कुछ लोगों को 3-4 दिन पहले, जब न्यू मून आया तो 3-4 दिन पहले, और अभी जब फुल मून आ रहा है उसके पहले आपको मार्गदर्शन मिलेगा। न्यू मून के पहले आपको कुछ ऐसा डिसबैलेंस फील हुआ। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन के थ्रोट चक्र पर, थर्ड आई चक्र पर किया जाता है, तो आपके पर्सन जो भी कुछ कहते हैं वो आपको बहुत बुरा लगे, ठीक है, और जिससे कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। दूसरी बात, आपके पर्सन को 90% ये पता है कि ये लोग बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो इनर वॉइस है ये जानता है कि उन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की है। ठीक है, आपके पर्सन को भी ये पता है कि उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा बातें की है, बहुत शेयर किया है, जिसकी वजह से वो अपनी बातों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गलतियाँ उनसे हुई है जिसको वो ओपन नहीं होने देना चाहते। इस वजह से इनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते थे। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ इस फुल मून के बाद आप में से बहुत लोगों को खुद ही बात शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, क्योंकि आपने पूरी तरीके से लेट गो कर दिया है। बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आप अपने पर्सन से या तो उस प्रकार से बात नहीं कर रहे हैं या इमोशनली आप पूरी तरीके से डिटैच हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको पूरी बातें बताएं। और यहाँ पर समझ में आ रहा है मुझे कि ये सारी चीज़ें सेपरेशन, आप लोगों के बीच में सेपरेशन करवाने के लिए ही सारी चीज़ें क्रिएट हुई थी। कंट्रोल, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर जब प्रोजेक्शन होता है तो ये सोचते हैं इन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया। अब मैं बताऊं, मैच्योरिटी कार्ड में बहुत लोगों ने किया, ठीक है, क्योंकि आप ये समझिए कि यदि एक ही स्थान पर चोट लगता है और उस पर बार बार कोई यदि उंगली करे, है ना, तो वो चोट कितना गहरा हो जाता है। बस ऐसा ही हुआ है। ऑलरेडी आपके पर्सन का जो है, मुझे बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति उतनी बैलेंस नज़र नहीं आ रही, थोड़ा सा इमेच्योरिटी, थोड़ा सा उनके अंदर कुछ ऐसी टॉक्सिक बिहेवियर भी है, ठीक है, या थी, जिसकी वजह से सारी चीज़ें क्रिएट हुई। और अब वो इस निगेटिव, अपनी जो निगेटिव हैबिट्स है उसको सामने नहीं लाना चाहते, जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ों को मतलब नहीं मान रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी है, लेकिन उनका जो अंतर्मन है, उनका जो आत्मा है, वो सब समझ रहे हैं कि उनकी गलतियों की वजह से ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है,
कहीं ना कहीं आप दोनों को यहाँ पर आइसोलेशन करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है। पूरी तरीके से आप लोगों को डिस्टर्ब करके, आप लोगों के पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करके और आपके पर्सन के तो पूरी मूलाधार चक्र पर ब्लॉकेज क्रिएट किया गया। उनका मनी फाइनेंस पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया ताकि उनके वो कार्य ना करें किसी भी प्रकार से, उनका मनी फाइनेंस में डिसबैलेंस हो, जिससे कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो। ये सारी चीज़ें इस फीमेल पर्सनालिटी ने किया है। ये फीमेल पर्सनालिटी से आपके पर्सन का कुछ ना कुछ मनी का लेन देन इस तरीके की भी एनर्जी है। तो उनके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई कोई व्यक्ति हो सकती है, उनके आसपास की कोई हो सकती है। मनी को ब्लॉकेज करने का ये सबसे बड़ा कारण था कि आप लोगों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़े से मटेरियल लाइफ वाले थे। अभी इस वक्त में हम देखेंगे एनर्जी, लेकिन उस वक्त की एनर्जी नज़र आ रही है जिस वक्त में और बहुत ही डिसीड वाली एनर्जी है आपके पर्सन की। मतलब आपके पास कुछ और कहेंगे, सामने वाले के पास कुछ और कहेंगे, मतलब इस प्रकार की एनर्जी है ना। लेकिन आप ये सारी चीज़ों को समझ पा रहे थे, और क्योंकि आप समझ रहे थे, क्योंकि आप प्योर सोल हैं, ठीक है। ये मैं बिल्कुल कहूँगी कि आपके पर्सन इनोसेंस बनते हैं, है ना, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी थी। आपसे पहले ही उनको अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी थी। वो जानबूझकर ये सारी चीज़ें कर रहे थे। ये हो सकता है कि आपको ऐसा दिखाने के लिए, लेकिन यही उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पलटवार हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि यदि आप किसी के लिए किसी को झूठ बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं उनके खुद के पीठ पीछे बहुत सारे झूठ, बहुत सारे छल यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पहले क्रिएट करवाया गया, और आपके पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग नेचर के हैं। मतलब मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि आपके पास वो फाइनेंस ना देकर खुद अपने पास फाइनेंस रख के खुद मतलब पूरा चलाने की कोशिश की है। यही सारी कारण है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों की जानकारी, जो उनका नेचर था, जो उनका व्यवहार था, इस फीमेल पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से पता था किस वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, किस वजह से आप लोगों के बीच में जो है डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। और अभी मुझे पूरी तरीके से नज़र आ रहा है कि डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, और अब लगभग 1 ईयर, 1 साल 1.5 साल से आपके पर्सन की लाइफ में पूरी तरीके से मनी ब्लॉकेज है। और ये ब्लॉकेज तब तक यहाँ पर रहेगा जब तक उनको अपनी गलती का एहसास सोल लेवल पर नहीं होता। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जिनके लिए ये एनर्जी है, आपने पहले भी बहुत कुछ किया है अपने घर परिवार के लिए और अपने पर्सन के लिए, और अभी भी आप पूरी चीज़ें पूरी तरीके से आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। बहुत ही खूबसूरत आपकी एनर्जी है। आप में से बहुत लोगों ने जो भी रिश्ता है, हर एक रिश्ते को आपने बहुत अच्छे से निभाई। यही कारण है कि हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा हो, काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार का सदमा लगा हो, आपका हेल्थ या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हो या हेल्थ आपका बहुत ज़्यादा कम हुआ हो। आपके आसपास के लोग ये पूछते होंगे सडन कैसे आपका हेल्थ डाउन हो गया, सडन कैसे आपका हेल्थ गेन हो गया। ये बहुत ज़्यादा आपको एक सोल शॉक, मैं कहूँगी बहुत बड़ा सोल शॉक आपको लगा जब आपको इस सारी चीज़ों का पता चला। यहाँ पर बहुत ही क्लियर एनर्जी है। अक्टूबर के मंथ में सारी चीज़ें हुई है, पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको सारी चीज़ों की जानकारी एकदम सडन हुई ना, अचानक से हुआ सब कुछ, और सब कुछ सडन आपके सामने में आया। तो यहाँ पर आपके साथ ये इसलिए हुआ क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पूजन पाठ जब तब कर रहे थे और आप हीलिंग भी कर रहे थे, तब के हीलिंग का आपके पॉजिटिव एनर्जी का यहाँ पर आपको जो है फल मिला। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने पूरी तरीके से लेट गो किया है अपने पर्सन को। मैं आज भी देख पा रही हूँ कि आज भी यदि आप साथ में भी तो भी एक डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें क्रिएट तो की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके क्लोज वन की भी बहुत सारी गलतियाँ यहाँ पर, जिसको उन्होंने दबाने की कोशिश की, जिसको उन्होंने कहीं ना कहीं आपसे शेयर ना करके बहुत ज़्यादा बातें दूसरों के साथ करना। आपने कई बार प्रश्न किया, प्रश्न करने के बाद आपको सही उत्तर नहीं मिला आपके पर्सन से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ये कारण बना कहीं ना कहीं, और आपके पर्सन ने बहुत सारी बातें आपसे अभी भी छुपाई है, ठीक है, अभी भी आपसे बहुत सारी बातें छुपाई है। ये जो मेल पर्सन है, ठीक है, इनकी पूरी नज़र आपके तरफ है, और आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपके पर्सन का थोड़ा सा व्यवहार नेचर इन्होंने देख लिया, ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों ने ही देख लिया कि इस प्रकार का है, बहुत आसानी से डिसबैलेंस हो सकते हैं। लेकिन आप एक परिपक्व व्यक्तित्व हैं, आपने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से जिम्मेदारी से निभाई, और ना ही आपके अंदर जो खूबियां हैं उसके बाद भी आपके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है।
एक रिसेप्टिविटी वाले बोर्ड में आप थे। तो कहीं ना कहीं इस मेल पर्सनैलिटी को अभी भी ये लगता है कि आप इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप समझौता करेंगे या किसी भी प्रकार से आप इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका मन पूरी तरीके से डिटैच हो गया है हर एक ऐसी स्थिति से, क्योंकि ये जो सोल शॉक है बहुत ही गहरे तरीके से आपको लगा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने शायद माफ़ कर दिया, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि हम जब माफ़ कर देते हैं ना, तो माफ़ करना माने फॉरगिव करने का मतलब लोग समझ नहीं पाते। फॉरगिव करने का मतलब ये होता है कि हमने माफ़ कर दिया, पर हमारे इष्ट देव जी ने, हमारे गुरुदेव जी ने माफ़ नहीं किया। क्योंकि हम कौन होते हैं ना, किसी को भी उनके प्रश्नों के उत्तर जो उन्होंने आपके साथ किया उसका जो उत्तर है, हम कौन होते हैं देने वाले। उनको उनका जैसे कहते हैं ना, कर्म का फल तो उनको खुद ही मिलेगा, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर रिसेप्टिविटी में आप हैं, आपको पूरी तरीके से इन्होंने जैसे मैं देख पा रही हूँ बहुत पूरी तरीके से दुखी करने की कोशिश की है हर एक प्रकार से, हर एक व्यक्ति ने, ठीक है। यहाँ पर जो मैच्योरिटी का कार्ड है, एक से ज़्यादा लोगों ने पूरी तरीके से आपको दुखी करने की कोशिश की, लेकिन मैं देख पा रही हूँ आप परमात्मा जी के शरण में जाकर और भी ज़्यादा अबंडेंस हुए हैं। जैसे यहाँ पर है ना कि जिन्होंने आपके लिए ऐसी चीज़ें की, जिन्होंने धोखा किया, छल किया, उनका पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो गया, लेकिन आपने हर एक चीज़ को क्लियर किया, हर एक चीज़ को आपने अपने मन में कोई भी बात आपने नहीं रखा, सारी चीज़ें आपने शेयर की। यही कारण है जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलता है। तो आपके कर्म का फल आपको इस प्रकार से मिल रहा है, अबंडेंस है। आप इतने अबंडेंस है कि जो पहले कंट्रोल कर रहे थे, जो चाहते थे कि आप उनसे मांगे, आज उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है। आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो आपके कॉन्फिडेंस को डगमगाना चाहते थे, उनका खुद का कॉन्फिडेंस अब डगमगाया हुआ है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए एक जो आपके क्लोज वन है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनसे क्या हो गया, और जिन्होंने ये सारे प्रोजेक्शन किया वो भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, पर आप कैसे इन सारी स्टकनेस से बाहर निकल पा रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि जब आपको सोल शॉक मिल चुका है, इससे बड़ा शॉक और क्या होगा, है ना। इससे बड़ा शॉक और क्या होगा। आप इस बात को अच्छे से विचार कीजिएगा, इससे बड़ा शौक कोई हो सकता है क्या। जब आपके सामने में सडन कोई चीज़ आ रही है, सडन कोई चीज़ आ रही है और उसको यदि आपने सहन कर लिया, तो इससे बड़ी कोई चीज़ तो नहीं हो सकती। और जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं वो सोच रहे हैं आप डगमगा क्यों नहीं रहे। भाई इतना बड़ा चीज़ होने के बाद आप नहीं डगमगाए, क्योंकि आपके साथ परमात्मा जी की कृपा है। आपके अंदर ईगो नहीं है, आपके पर्सन के अंदर आज भी ईगो है, आपके पर्सन के अंदर आज भी डिसीड वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही। अब आप में से बहुत लोगों ने पूरी तरीके से डिटैच क्रिएट कर, ये लोग चाहते थे कि आप पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गलती तो है ना आपके क्लोज वन की, जिसकी वजह से ब्लॉकेज क्रिएट हुआ। इसकी वजह से हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने में बहुत सारी दिक्कत हुई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अटैच थे। अब जब आप डिटैच हो गए, आपने जब लेट गो कर दिया अपने ही व्यक्ति को, जब आप परमात्मा जी के चरण शरण बैठकर, तब ये लोग आपको अलग नहीं करवा सकते। आपने जब प्रार्थना किया, कि आपने जब लेट गो किया कि मुझे इस प्रकार का नेचर, इस प्रकार का व्यवहार नहीं चाहिए, तब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ आपके पर्सन का। और तब उनको समझ में आया कि वो है स्पिरिचुअल यात्रा में। तब उनके अंदर जो भी निगेटिविटी थी, जो भी टॉक्सिसिटी थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना, ईगो में समझ रहे थे कि मैं ही मैं ही मैं, ये मैं उनके आसपास से हट गया। ठीक है, ये अहम कहीं ना कहीं 60% उनके अंदर से हट गया, क्योंकि उनको ये पता चला कि उनके इस अहम की वजह से ही सारी चीज़ें क्रिएट हुई। बहुत ही क्लियर और बहुत ही अलग एनर्जी है। ये एनर्जी मुझे 2 दिन से रिसीव हो रही थी, लेकिन आज आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप काफ़ी प्योर सोल हैं, और ये सारी चीज़ें आपके हिडन इनेमी भी जानते हैं। ये जो मेल पर्सन है वो भी आपके तरफ यदि अट्रैक्ट है तो इसी वजह से है, क्योंकि आपसे लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, लोग काफ़ी ग्रोथ करते हैं। और आपके पर्सन के पास भी शायद कुछ नहीं था, जब आप आए तभी उनके पास सब कुछ हुआ, लेकिन उनको ईगो आ गया। लेकिन ये जो पर्सन है, कहीं ना कहीं इनसे ये किसी भी प्रकार से आपके संपर्क में आए तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी प्योरिटी को बहुत पसंद किया। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ही प्योर सोल हैं, और मैं यदि ऐसा देखूँ तो आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस है। उसके बाद भी आपने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया और आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखे। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई आपके जो क्लोज वन है उन्होंने बिल्कुल ही इनमेच्योरिटी दिखाया,
जबकि हो सकता है कि एज में आपसे बड़े हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसा है कि बार बार आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन इस बार जब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ आप पूरी तरीके से डिटैच हो गए। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, कोई आपको अलग नहीं करवा सकता, आप खुद ही परमात्मा जी के शरण में हैं। और जो आपने ये कहा कि जो मेरे लिए सही है वो मेरे लिए आएगा और जो मेरे लिए सही नहीं है, आपने ये प्रार्थना की, जो मुझे बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आपकी आ रही, इसीलिए आपके ऊपर पूरी तरीके से कृपा है। और मैं देख रही हूँ कि आपका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा उच्च का है। चाहे आपके क्लोज वन कितना भी कहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके गुड कर्मा की वजह से उनको इन सारी स्टकनेस से थोड़ा बाहर निकलने में मदद मिला है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी कंट्रोल किया गया। आप में से बहुत लोग अपने सोल पर्पस पर लगे हुए हैं और आपको अपना सोल पर्पस कंप्लीट करना है और आपको लोगों की हेल्प करनी है। इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गए हैं पहले से। अब इनका जो कर्मा है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें रची है, ये सारे खेल खेले हैं, इनका कर्मा इनको 1 बाय 1 मिल रहा है। जिस प्रकार से आपके लाइफ में सेपरेशन ला रहे थे, इनके खुद के लाइफ में जो मेल पर्सनैलिटी है, उनके खुद के लाइफ में ये इनके पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस चल रहा है। ये जो फीमेल एनर्जी है, इनके पास तो अपना कुछ था ही नहीं, तो ये काफ़ी ज़्यादा जेलस है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने इनको बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इनका हर एक काम करना, इनके हर एक चीज़ बातों को सुनना, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं ना, यही चीज़ें कहीं ना कहीं इनको स्टक किए और आज भी स्टक किए हुए हैं। तो ये जो फीमेल एनर्जी है, इनके बारे में उनके आसपास वालों को बहुत ज़्यादा पता चल रहा है। बहुत लोग इनको इनके मुंह पर ही जवान कह रहे हैं और बहुत सारी बातें इनको सुनाई जा रही है। लेकिन अभी भी आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है। आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है, आप ऐसे ही चलते रहिए, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत तेज गति से, बहुत तीव्र गति से बदलाव आते हुए मैं महसूस कर पा रही हूँ। और आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, जो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको मिलते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, सोल फैमिली मेंबर हैं आपके। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास है, ऐसा वो दिखा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में उनके लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति होने वाली है, स्टकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से उनको रियल में ये एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, आपके तरफ भरोसा ना करके किसी और पर भरोसा करके। क्योंकि यदि उनको अभी सब कुछ ठीक लग रहा है तो वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, आपके गुड कर्मा का फल उनको भी प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि यदि ये आपके कार्मिक हैं तो पूरी तरीके से डिस्टेंस हो जाएंगे। यदि आपके कार्मिक सोलमेट है तो ये पूरी तरीके से सुधरने की कोशिश करेंगे। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि आपके सोलमेट आपके तरफ आने के लिए बढ़ गए हैं, जिनके लिए भी एनर्जी है। और आपके सोलमेट का ड्रीम आपको आ सकता है, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है उनके ड्रीम और सपने आपको आ सकते हैं, क्योंकि अब आपको अपना कार्य कंप्लीट करना है। अब आपका पूरा ध्यान अपने सोल पर्पस पर है, अपने लाइफ पर्पस पर है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, कोल्ड हार्टेड आप हो चुके हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन लोगों के लिए आपका जो हार्ट चक्र है काफ़ी ज़्यादा ओपन है, यही कारण है कि आपको एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो देखिए, बहुत अलग एनर्जी है। जो आपके सोलमेट है वो पूरी तरीके से बदल कर आपकी तरफ आएंगे। जो कार्मिक सोलमेट है उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अलग स्थिति है, और जो कार्मिक है वो डिस्टेंस हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।